यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धर्मपुर की है, जहां एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी विनोद चौहान रहते थे। विनोद की इकलौती बेटी थी अनबी, जो उनकी जान थी। अनबी का बचपन किसी राजकुमारी की तरह बीता था। हर इच्छा पूरी होती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। बेशुमार प्यार। अनबी पढ़ाई में भी होशियार थी और ग्रेजुएशन के लिए उसे शिमला के एक नामी कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। पढ़ाई के साथ साथ उसकी लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी थी। बड़े शहर की चमक दमक, महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट, महंगे मोबाइल और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। विनोद जी ने कभी उसे किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, क्योंकि वो सोचते थे कि ये उनकी इकलौती बेटी है, उसे जो भी चाहिए उसे हम सब देंगे। ग्रेजुएशन के बाद विनोद जी को लगा कि अब अनवी की शादी कर देनी चाहिए। जब उन्होंने अपनी बात अनवी के सामने रखी तो अनवी ने कहा, पापा मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। विनोद बोले, बेटा पढ़ाई तो तेरी जारी रहेगी, लेकिन अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो तुझे समझे और सपनों में साथ दे तो क्या बुरा है। बहुत सोचने के बाद अनवी मान गई। तब विनोद जी ने पास के ही एक कस्बे सोलन में एक अच्छा रिश्ता देखा। लड़के का नाम था रुद्र। वह एक नेक दिल लड़का था, बहुत अच्छा इंसान था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था। रुद्र एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और जीवन हमेशा सीमित संसाधनों से संयम था। रुद्र पढ़ाई में तेज था। उसका सपना डॉक्टर बनने का था और इसी सपने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। रुद्र का जीवन सादा था, बिना किसी खास शौक के, बस पढ़ाई और परिवार में जुटा रहता था। उधर अनवी एक अलग दुनिया से आई थी। वह एक खुले ख्यालों वाली और आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसे अच्छे होटल में जाना, फैशनेबल कपड़े पहनना, महंगे मोबाइल चलाना और स्टाइलिश जीवन जीना बहुत पसंद था। शादी के बाद जब वह अनवी रुद्र के घर आई तो शुरू में सब कुछ नया और अलग था, लेकिन जल्द ही दोनों की दुनिया टकराने लगी। रुद्र के माता पिता को अनवी का रहन सहन खटकने लगा था। वे कहते, अनवी अब तुम इस घर में बहू हो, यह छोटे कपड़े, बाहर खाना, देर रात फ़ोन पर बातें करना, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। हम सब किसान हैं, साधारण लोग हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि तुम्हारे सारे शौक़ पूरे कर सकें। तभी अनवी कहती है, अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो मेरी इच्छाओं का भी सम्मान करना होगा। मैंने हमेशा खुली हवा में सांस ली है और अपने फैसले खुद से लिए हैं। रुद्र के पिता ने एक दिन अनवी के पिता से, विनोद से, उसकी पूरी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, आपकी बेटी यहाँ किसी की भी नहीं सुनती, उसके शौक़ हम नहीं निभा सकते। विनोद जी ने भी साफ कह दिया, हमारी बेटी लाड प्यार में बड़ी हुई है, अगर आप उसे अपने घर की बहू बनाए हैं तो उसका ध्यान भी रखना होगा। और इस तरह रिश्ते धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच टूटते गए। अनवी को यह बात बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि वह साधारण जीवन जिए। उसे ऊंचे ऊंचे शौक थे, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ स्टाइल। वह हमेशा कहती, हमारी ज़िंदगी इन छोटे लोगों के बीच नहीं गुजर सकती। रुद्र चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि उसे टूटते हुए नहीं देख सकता था। कुछ महीनों बाद अनवी गर्भवती हो गई, लेकिन इस खबर ने रिश्ते में मिठास लाने के बजाय और दूरी बढ़ा दी। उसने अपने पिता से साफ साफ कह दिया, पापा मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, यह लोग मेरी ज़िंदगी की उड़ान को रोक देंगे। ये सब होने के बाद अनवी के पिता विनोद चौहान उसके ससुराल आते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी अनवी अभी तक सुधरी नहीं थी। उसके शान शौक, उसकी आदतें बिल्कुल वैसी ही थी। वो अक्सर लड़कों के साथ बाहर जाती, होटलों में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती
और बेफिक्र होकर जिंदगी जीती, जैसे उसे किसी रिश्ते की परवाह ही ना हो। वहीं दूसरी ओर रुद्र शांत और सहनशील पूरी लगन से अपने डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर रहा था। उसने दिन रात एक कर दिए, ना कोई शिकायत, ना कोई उलाहना, बस मेहनत और समर्पण। 6 महीने बाद अनबी ने कोर्ट में तलाक के पेपर भी डाल दिए और आखिरकार रुद्र और अनबी का रिश्ता खत्म हो गया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब कोई बोझ नहीं है, अब मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी और अपने सपनों को जी सकता हूँ। रुद्र ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, परीक्षा भी पास की। एक दिन वह सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन गया। उत्तराखंड के एक प्रमुख अस्पताल में उसकी नियुक्ति भी हो गई। अब वह न सिर्फ एक सफल डॉक्टर था, बल्कि एक मजबूत इंसान भी। उधर अनबी अब भी अपने मायके में थी। घर में अनबी बेफिक्र से हंसती खेलती जिंदगी को खुलकर जी रही थी। अनबी उन सब पलों में इतनी ज़्यादा खो गई थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि वह रुद्र के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसकी दुनिया अब बस उसकी सहेलियों तक सिमट गई थी। दिन हो या रात हो, वह हर पल उन्हीं के साथ बिताने लगी थी। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगा, उसकी सहेलियों को एहसास होने लगा कि अनबी अब उनकी तरह नहीं रही। अनबी, तुम प्रेग्नेंट हो, अब हम तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। एक दिन उनमें से किसी एक सहेली ने कह दिया। धीरे धीरे सब ने उससे दूरियां बना ली। अब अनबी अकेली रह गई। समय बीतता गया। जब अनबी का 9वां महीना शुरू हुआ, एक रात उसके पेट में तेज से दर्द उठ गया। वो तड़प उठी, बेचैन सी चिल्लाने लगी। विनोद चौहान, उन्होंने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और अनबी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में हड़कंप मच गया। नर्स ने एक डॉक्टर से कहा, महिला दर्द से कराह रही है। उसी समय रुद्र, जो एक डॉक्टर था, ड्यूटी पर आया था। जैसे ही उसकी नज़र उस महिला पर पड़ी, उसका दिल कांप गया। उसने तेज से चिल्लाया, अनबी। उसके मुंह से तेज से अनबी का नाम निकल पड़ा। वो दौड़कर उसके पास गया। अनबी की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया, इस महिला को तुरंत खून की ज़रूरत है, तभी डिलीवरी संभव है। यह सुनते ही रुद्र और विनोद चौहान दोनों चौंक गए। उसके ब्लड ग्रुप का खून ब्लड बैंक में था ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, अगर 1 घंटे में खून नहीं मिला तो इसकी जान जा सकती है। विनोद चौहान डर के साए में डूब गए। उनकी एकमात्र संतान, उनकी प्यारी बेटी अनबी खतरे में थी। तभी रुद्र ने हिम्मत दिखाई। वो डॉक्टर के पास गया और बोला, मैडम, मैं उसका पति हूँ, मेरा खून ले लीजिए, उसे दे दीजिए, बस मेरी अनबी को कुछ नहीं होना चाहिए। महिला डॉक्टर ने सहमति दी। रुद्र ने खून दिया और रुद्र का खून अनबी को चढ़ाया गया। धीरे धीरे उसकी हालत स्थिर होने लगी और फिर कुछ घंटों बाद एक प्यारा सा बेटा इस दुनिया में आया। रुद्र ने अस्पताल में खून देने के बाद चुपचाप अपने कैबिन का रुख बदल दिया। डॉक्टरों की दुनिया में यह आम बात थी, लेकिन आज का दिन उसके लिए कुछ अलग था। उसने खून तो एक मरीज के लिए दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में हलचल मची हुई थी। शाम को रुद्र अपने काम से घर लौट रहा था, जैसे हर रोज लौटता था। इधर ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। घंटों की मेहनत के बाद जब अनबी को होश आया तो उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा था, एक नन्हा सा जीवन जो पूरी तरह रुद्र की तरह था। ठीक रुद्र की तरह वह दिख रहा था। महिला डॉक्टर मुस्कुराई और कहा, एक प्यारा सा बेटा हुआ है। अनबी की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया मैडम, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। आप ना होती तो मेरी जान चली जाती। नर्स कहती है, शुक्रिया हमें मत कहो, असली धन्यवाद तुम उस डॉक्टर को कहो जिसने बिना बुलाए तुम्हारे लिए खून की व्यवस्था की। अगर आज वो ना होता तो तुम्हारी जान जा सकती थी। अनबी बोलती है, वो डॉक्टर कौन है? मुझे उससे मिलना है। थोड़ी ही देर में रुद्र को बुलाया जाता है। जब अनबी की नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पसीना माथे पर आ जाता है
और शर्म से उसका सिर झुक जाता है। यह तो मेरा तलाकशुदा पति है। रुद्र उसकी तरफ देख रहा था। उसने मेरी जान बचाई और मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। उसे ताने मारे, उसे गरीब कहा, भूखा नंगा समझा, कभी उसकी कदर नहीं की और आज वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। वो रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी। रुद्र ने झुककर उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, देखो तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र कहता है, तुमने जैसा भी बर्ताव किया वह तुम्हारे संस्कारों के अनुसार था। गलती तुम्हारी नहीं, उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें यह सोच दी। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, ना ही अब दूंगा। अब तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है और तुम भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाओगी। यही मेरे लिए काफ़ी है। अन्वी फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी दुनिया उजड़ गई है। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? क्या आप मुझे घर ले चलेंगे? रुद्र ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं वही भूखा नंगा इंसान हूँ जिसे तुमने एक दिन छोड़ दिया था। मैं तुम्हें अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ? और जहाँ तक तुम्हारे रहने का सवाल है, मैं तुम्हें ऐसे मॉडल में नहीं रह सकता। मैं तुम्हें शर्ट और कपड़े नहीं पहना सकता और मैं तुम्हें हाई रेस्टोरेंट में, होटलों में खाना नहीं खिला सकता। इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। अब वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी। तभी अन्वी के पिता विनोद कुमार भी रुद्र के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। रुद्र को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है। वो सारी बातें अपने माता पिता को बताता है। उसके माता भी ये बात सुनकर हॉस्पिटल में आते हैं और उस बच्चे को जब देखते हैं तो उसकी मासूमियत पर उन्हें तरस आ जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। विनोद चौहान को और अन्वी को भी रुद्र के माता पिता खरी खोटी सुनाते हैं। उसके बाद उन दोनों को माफ़ कर देते हैं। अन्वी को अपने घर लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, लास्ट में हमारी आपसे सिर्फ एक ही विनती है, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी मेहनत के लिए आप हमें एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।